कुछ अपराध कर्मियों को गुड़ाबांधा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जो कि वांछित थे गुड़ाबांधा के एक कांड में और धालबुमगढ़ के एक कांड में। ये 4 अपराध कर्मी हैं: गुरचरण कर्मकार, जीवन कर्मकार, सोकेन कर्मकार और काशीनाथ कर्मकार। इन चारों अपराध कर्मियों के पास से एक पिस्टल बरामद हुई है, 2 कारतूस बरामद हुई है, 2 मैगजीन बरामद हुई है, एक फ़ोन बरामद हुआ है और जिसका रंगदारी मांगने के लिए प्रयोग किया जा रहा था। 4 अन्य फ़ोन बरामद हुआ है और एक बाइक बरामद हुई है। बेसिकली इन चारों के द्वारा पिछले कुछ समय में मूसाबनी, धालबुमगढ़, गुड़ाबांधा इन थाना क्षेत्रों में रंगदारी मांगने का प्रयास किया जा रहा था। गुड़ाबांधा में कुछ दिनों पूर्व दिनांक 3 फरवरी 2025 को एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के यहाँ जा करके इसके द्वारा फायरिंग की गई और उनसे रंगदारी मांगी गई। इसी प्रकार से धालबुमगढ़ में भी 29 जनवरी 2025 को भी फ़ोन के माध्यम से रंगदारी इन लोगों के द्वारा मांगी गई थी। ये दोनों ही मामले पंजीकृत हुए और उसके बाद उसका अनुसंधान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में किया जा रहा था, जिसमें कि डीवाईएसपी, सर्कल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी गुड़ाबांधा और धालबुमगढ़ शामिल थे। और इन लोगों के द्वारा कार्रवाई करते हुए त्वरित कार्रवाई की गई और इन चारों अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके स्वीकारोक्ति में यह बात भी सामने आई है कि न केवल इस मामले में रंगदारी मांगी गई थी, इन दोनों मामलों में, बल्कि इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य लोगों से रंगदारी मांगने का इनके द्वारा प्रयास किया गया था। उसका भी हम लोग पूरी तरीके से अभी सत्यापन कर रहे हैं। तो एक प्रकार से एक नया गिरोह कैसा कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पनपने की कोशिश कर रहा था, जिसके गतिविधियों पर शुरुआती दौर पे ही पूरी तरीके से रोक लगाई गई। इसमें अगर मुख्य जो अपराध कर्मी, इसमें अगर हम बात करें गुरचरण कर्मकार की, तो ये 2021 के गुड़ाबांधा के एक मर्डर केस में जेल जा चुका है और कुछ महीनों पूर्व ही वो जेल से छूट के बाहर आया था। रंगदारी किसी ने भी दिया है लोगों को? अभी तक वो बात सामने नहीं आई है, लेकिन रंगदारी इनके द्वारा लगातार मांगी जा रही थी, धमकी दी जा रही थी।